उसको कुछ मिलता है। जो डाली फलों से लद जाती है ना, वो झुकती है। विनम्र होना चाहिए। संत के पास कभी भी बैठो तो श्रद्धा लेकर बैठो। भागवत जी में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्यों महाराज जी? जिसकी श्रद्धा होती वो कुछ सीख सकता, बाकी नहीं सीख सकते। अभी थोड़े दिन पहले श्री रविदास जी महाराज जी की जयंती थी, तो उनका बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आया। एक बार माता मीराबाई जी रविदास जी के पास जाती हैं ज्ञान लेने के लिए। तो रविदास जी की कुटिया का दरवाजा खटखटाया, तो रविदास जी ने आवाज लगाई, अंदर से कौन है? माता मीराबाई जी ने बाहर से ही कहा, मैं मीरा। रविदास जी कहने लगे कि मीरा है तो मैं क्यों, और मैं है तो मीरा क्यों? तो मैं को मार देना ही तो वास्तव में संत बनना है। जरूरी नहीं है कि आप ये कपड़े पहने तो संत नहीं हो सकते। गृहस्थी में भी संत हो सकते। जिसकी मैं मर गई वो संत हो गया। लेकिन जो यूं बिल्कुल चौड़ा होकर नहीं, मारे से ज्यादा तो कोई यही को नहीं, तो फिर वो कुछ सीख नहीं सके। एक ऐसे ही कहीं सत्संग चल रहा था, तो बड़े पहुंचे हुए एक महाराज श्री बैठे। तो वहां एक चेला, जो एक ऐसे ही कोई सत्संगी चला गया, भजन कीर्तन सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, बड़ा पसंद आया और कहने लगा, महाराज जी मुझे अपना चेला बना लो। महाराज जी ने तिलक लगा दिया, कंठी बांधी, बना लिया चेला। अब कहने लगे कि गुरुजी अब आप हमारे गुरुजी हो गए और हम हो गए चेला, अब कुछ सुनाओ। अब गुरुजी सोचे मन ही मन की चेला नहीं, गुरु ही मिला है। तो वो कहने लगे, राम राम करो, सीताराम सीताराम करते रहो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं महाराज, कुछ ऊंचा ज्ञान सुनाओ। अब ये ऊंचा ज्ञान सुनने की बुद्धि कौन सी? तर्क बुद्धि। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, सुंदरकांड जी में एक जिक्र आता है, हनुमान जी महाराज जब माता सीता को कथा सुनाती है ना, तो कथा सुनाने के बाद माता सीता ने क्या किया? फिर ही बैठी मन विस्मय भयऊ। माता सीता ने पीठ फेर ली। कहते हैं कथा कीर्तन होने के बाद जो कथा सुनाने वाला उसे पीठ फेर लो, कोई तर्क वितर्क नहीं। कई तो बाद में भी पहुंच जाते जी, सुदामा के दादाजी का क्या नाम था? सुदामा जी तक तो पहुंच बनाओ पहले। तो वो चला गया, कहने लगा कुछ ऊंचा ज्ञान सुनाओ, कुछ ऊंचा। अब महाराज जी कहने लगे कि चलो कोई नहीं, रामचरितमानस तुम्हें सुनाते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, रामचरितमानस तो वो चौपाइयां है, उसको तो कोई भी पढ़ ले, कुछ ऊंचा ज्ञान सुनाओ, और ऊंचा। कहने लगे कि चलो ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य तुम्हें सुनाते हैं। ये कुछ ठीक है महाराज जी, अब उसमें भी कुछ ठीक है। तो कहने लगे कि सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, कि ये सारे उपनिषद जो है ये कामधेनु गऊ के समान है, और दोग्धा यानी जिनको दूहने वाले, दूध निकालने, यानी दूध अमृत के समान है। यानी उनके अमृत को प्रकट करने वाले कौन है? ठाकुर जी महाराज है। तो महात्म्य चल रहा है, खूब श्लोक सुनाए, और वो कहे वाह क्या बात है महाराज, क्या बात है, आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो काफी देर हो गई, आधा पौना घंटा बीता, तो गुरुजी कहने लगे कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। समझना है और हमें? गुरुजी आप समझाते कम हो, हम समझते ज्यादा है, ऐसा। अब गुरुजी भी कह रहे, गुरुजी की लाज रख ले, कम से कम कुछ तो पूछ ले। सोचा चलो ठीक है गुरुजी पूछ लेते हैं, ऐसी बात है तो, क्योंकि और भी काफी संगत बैठी हुई, गुरुजी की लाज भी रखनी है। तो पूछने लगा, गुरुजी आपने कहा था कि सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, तो इसमें ये दोग्धा यानी ये दो गधा कौन है? गुरुजी भी माथा पीटे और कहे कि एक हम और एक तुम। तो जब आपका सीखने का भाव ही नहीं है, कहते हमारी त्रिलोकी तक की दौड़ नहीं, हम उस परम सत्ता की बात करते हैं। पहले अपनी गर्भगृहस्थी को सुधारो, पहले अपने विचार सुधारो। ये जो राग द्वेष की आग लगी है ना, ये हाय हाय जो मची हुई है, इसको छोड़ के पहले अच्छे नियम लाओ जिंदगी में। जब जीवन का सुधार होगा तभी तो कुछ बात बनेगी। कहते हमने आंगन नहीं सुधारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? आंगन ये मन वाला आंगन, ये नहीं कि अब आश्रम में झाड़ू लगाने लग जाओ कि भगवान आ जाएंगे।
मन के आंगन को बुहारना पड़े। इसमें जो गंदगी छिपी उसको निकाल के तो फेंको तो सही, वो परमात्मा अपने आप आते हैं। भक्तों ने पुकारा, माता मीराबाई जी ने पुकारा, वो ठाकुर आते हैं, आते क्यों नहीं, लेकिन बुलाने वाला तो हो। हमारे अंदर उतना प्रेम नहीं होगा तो वो कैसे आएंगे। कहते सूर घनेरे फिरे कन मांगत, तय पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करताल मंजीरे बजावती है, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने कही, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कार्डिबे को प्रहलाद कहाँ है। और वो परमात्मा प्रकट कैसे हो, प्रेम ते प्रकट भयऊ में जाना। वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं, वो तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन प्रेम हमारा होना चाहिए। तो ऐसे ही माता मीराबाई जी ने पुकारा, एक एक भक्त ने पुकारा, वैसे हम ही पुकारे। तो ये भजन महाराज जी मुझे बड़ा पसंद है, कब हूं मिलोगे दीनानाथ हमारे। इसके बिना मैं सोचती हूँ कि सत्संग में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो महाराज आइए हम भी पुकारे। और क्या कहा, बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की।